दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस और उनकी कंपनी अमेजन, जो कि दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में शुमार है, क्या वो अपने ही कस्टमर्स के साथ धोखा कर रही है? अमेजन उन दुकानदारों को जो उन पे लिस्टेड नहीं है, उनको तो नुकसान पहुंचा ही रही है, पर वो दुकानदार जिन्होंने उनका साथ दिया, जो उनके प्लेटफॉर्म पे जुड़ के सेलर बने, अपनी सेल में उनको कमीशन देते हैं, क्या उनके साथ भी धोखा कर रही है? और ऐसा कहा जाता है कि पावर आपको करप्ट कर देता है। तो इतनी ज्यादा जो शक्ति अमेजन के हाथ में है, इतना पैसा, इतने सेलर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, क्या वो उसका गलत यूज कर रही है? तो आज इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में कि अमेजन या ये सभी प्लेटफॉर्म किस प्रकार से ग्राहकों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने ही दुकानदारों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत में देखेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, इन पे क्या सरकार कुछ एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है, और जो भी एक्शन ले रहे हैं क्या वो एक्शन पर्याप्त है या सरकारों को और एक्शन लेना चाहिए। दिसंबर 2021 की बात करें तो अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म पे 10 लाख से ज्यादा सेलर रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अमेजन में संपर्क किया, अमेजन में खुद को लिस्ट कराया। इन 10 लाख रजिस्टर्ड सेलर्स की अगर बात की जाए, इनमें से 90% ऐसे हैं जो छोटे शहरों से, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटीज, इनसे आते हैं और इनको लगता है कि अमेजन हमारा भगवान है भैया। अमेजन आने के बाद से हमारा बिजनेस बढ़ गया है। अमेजन ने हमारे माल को, जो कि हम छोटे शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में बेच रहे थे, अमेजन में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है और अमेजन के माध्यम से हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे अमेजन हमें बिजनेस को बहुत 10 गुना बढ़ा देगा। अमेजन की जय हो, जेफ बेजोस की जय हो। लेकिन अमेजन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, ये उनको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। डेटा में बात करते हैं। सन 2019 में अमेजन के पास ये जो डेटा है 10 लाख सेलर का, तब 10 लाख सेलर नहीं थे, तब 4 लाख सेलर थे। अब आपने कहा सर, ये 4 लाख भी बहुत बड़ा नंबर होता है और इन 4 लाख को उम्मीद होगी कि यार कुछ बड़ा करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जितनी भी सेलिंग अमेजन के प्लेटफॉर्म पे हुई, उसमें से 66%, 66% सिर्फ और सिर्फ 35 कंपनियों ने किया था। अब आप इमेजिन करो सर, 3,99,965 कंपनियों ने मिला के 33% काम किया है और मात्र 35 कंपनियां ऐसी है जो 66% माल बेच रही है। कुछ तो गड़बड़ है दया। और अगर इसके और अंदर गहरी जाके बात करेंगे, ये 35 कंपनियों जो 66% काम किया, इसमें 2 ही कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अकेले ने 35% का काम किया। मतलब जितना काम 3,99,965 बिजनेसमैन मिलके कर रहे हैं, उतना सिर्फ 2 कंपनियां कर रही है और उतना बचा हुआ काम 33 कंपनियों में बटा हुआ है। ये आखिर ये 35 लोग है कौन? तो आखिर ये 35 कंपनियां कौन सी है, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट, आखिर ये 2 कंपनियां कौन सी है जो इतना बिजनेस कर रही है? तो इसको समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा एफडीआई के लॉस को। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में आके व्यापार करती है तो उसके कुछ नियम कायदे होते हैं कि भैया तुम ऐसे करोगे। तो ये जितने भी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म आए थे, तब एक सरकार को, एक आम जनता के मन में डर था कि यार ये लोग खुद की वेबसाइट पे खुद का ही सामान बेच लेंगे, हमें तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो एफडीआई लॉ में लिखा हुआ है कि भैया अगर तुम खुद की ही वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो बाकी सबको सामान बेचने के लिए, तुम खुद सामान मत बेचने लग जाना। जेफ बेजोस ने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन मानने वाले थोड़ी थे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ेंगे थोड़ी। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में नारायण मूर्ति, इन्फोसिस वाले, उनके साथ जॉइंट वेंचर किया और एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम है क्लाउडटेल। तो कंपनी क्लाउडटेल बनाई किसने? नारायण मूर्ति ने। किसने बनाई? इंडिया ने। कंपनी किसकी कहलाएगी? इंडिया की। तो उन्होंने कहा भाई इंडियन कंपनी है, मेरी थोड़ी है, मैं थोड़ी बेच रहा हूँ, ये तो इंडियन कंपनी बेच रही है, और उनसे टाइप करके खुद का सामान भी बेचना चालू कर दिया। तो जो 2 कंपनियां 35% बिजनेस कर रही है, उसमें से एक कंपनी है क्लाउडटेल। मतलब भैया अमेजन अपनी वेबसाइट पे खुद ही सामान बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने समय समय पे एफडीआई लॉ में 1-2 चेंज और किए। उसने कहा रे भाई साहब देखो, कोई भी एक कंपनी 25% से ज्यादा माल नहीं बेच सकती। कल को तुमने कहा सारा माल हम ही बेच लें, भैया तुमने सारे ग्राहक तो तुम्हारे पास आ ही गए, सारा सामान तुम ही बेचो। तो गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई कि भाई 25% से ज्यादा सामान एक कंपनी नहीं बेच सकती। उस समय 25% से ज्यादा भी बेच रहे थे, तो 2 कंपनी बना ली। बोले तो क्लाउडटेल है, एक अपारियो है। तो क्लाउडटेल में बिक गया, क्लाउडटेल में 25 से ऊपर जाता दिखता है, अपारियो में डाल देते हैं। तब ये दोनों कंपनियां मिलकर 35% काम कर रही है और पीछे इनका अमेजन से ही एग्रीमेंट है। तो ये 35% माल और कोई नहीं, अमेजन खुद बेच रहा है। फिर सरकार ने एक लिमिट लगाई कि अरे सुनो, तुम खुद का माल खुद नहीं रख सकते। अमेजन ने कहा हम कहाँ रख रहे हैं, ये तो ये कंपनियां रख रही है। तो जैसे जैसे सरकार नियम बनाई जा रही है, ये धीरे धीरे नियम को तोड़ा जा रहा है। अब आपको लग रहा है राहुल जी देखो ये मॉरल रूप से गलत है, नैतिक रूप से गलत है, कुछ लॉ का भी उल्लंघन है, लेकिन गलत क्या कर रहा है? उसके पास वेबसाइट है, लोग हैं, बाकी 4 लाख लोग भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रहा है, बेचने दो गरीब को। नहीं सर,
अगर ये सिर्फ अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट ही बेच रहा होता तो बात अलग थी। ये क्या कर रहा है, आप ही के प्रोडक्ट कॉपी करके बेचता है। आपने एक शर्ट बनाई और क्या शर्ट का डिजाइन है भैया, मजा आ गया। और वो शर्ट आराम से 1000 रुपए की बिक्री है और बिकते बिकते बेस्ट सेलर हो गई। आप दुकानदार खुश हो रहा है, अरे मेरा प्रोडक्ट अमेजन पे बेस्ट सेलर है, खूब बिकता है, खूब बिकता है। आपको दिख रहा है, अमेजन को भी दिख रहा है। अमेजन बोला है खूब बिकता है ये वाला शर्ट, वो वाला शर्ट एज इट इज खुद बना लेगा, क्लाउड टेल के अंदर डालेगा और उसको बेच देगा 700 रुपए में। अब कोई आदमी ढूंढेगा शर्ट, तो आपका शर्ट जो कि बेस्ट सेलर था, जो नंबर 1 था, वो दिखेगा 50वें नंबर पे और इनका शर्ट दिखेगा पहले नंबर पे और वो भी दिखेगा 700 रुपए में। तो आप बोलोगे हाँ यही शर्ट तो मैं ढूंढ रहा था, 1000 की जगह 700 का है, मैं ले लेता हूँ। तो जो आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपने मेहनत की, जो आपका बेस्ट सेलर बनता है, उसको कॉपी कर करके खुद के बेचने लग जाता है, आपके एकदम नीचे पटक देता है। यह है अमेजन का असली खेल। और 2019 में इस बात को लेकर बहुत हंगामा भी हुआ। लोगों को जब पता पड़ने लगा रहे तो ये कर रहे हैं, तो लोगों ने, व्यापारी संगठनों ने मिलकर CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपील लगाई कि भैया देखो एक कॉम्पिटिशन फेयर कॉम्पिटिशन कर ही नहीं रहा, हमारी चीजें कॉपी कर रहा है, हमको छुपा देता है, खुद को दिखा देता है, ये गलती कर रहा है। तो CCI ने इनके क्लाउड टेल, अपारियो, इन जगह के गोदाम पे, इन्वेंट्री पे छापे भी मारे हैं, सर्च भी किए, रेड भी किए। लेकिन 2019 में रेड की थी और अभी तक तो देख लो चल रहा है मामला। तो यहाँ पे तो कोर्ट है, एक कोर्ट, दूसरा कोर्ट, तीसरा कोर्ट चलता रहेगा और वो लड़ने वाला अमेजन है। तो ये कहाँ तक चीजें जाएगी पता नहीं है। बट इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि ये जितनी भी बाहर वाली कंपनियां है ना, आपको क्या लगता है ये आपके फायदे के लिए आई है? ये आएगी, बोलेगी ऐसे ही, कह रहे देखो हम तो सेलर का फायदा लगाने के लिए, आपकी चीजों को फेमस करने के लिए, आपको मार्केट देने के लिए आएंगे ऐसे ही। पर जब इनके पास पूरी पावर आएगी, ये उसका यूटिलाइजेशन करेंगे खुद के बेनिफिट में। तो जब तक आपका सामान बिक रहा है ठीक ठाक, तब तक आपका काम चल रहा है। जिस दिन बहुत जोरदार बिकने लग जाएगा, उस दिन कॉपी होके ये बेचेंगे और वो चीज आपके हाथ से चली जाएगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपके साथ हुआ क्या। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि राहुल जी ये अमेजन जो है और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, ये ओला, उबर, स्विगी, आखिर ये करते क्या है? जब इनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, पूरे देश में विदेश में इनका एक छत्र राज होता है, ये कैसे फायदा उठाते हैं? आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये जितने भी स्टार्टअप है ना, ये किसी भी देश में, किसी भी मार्केट में एंटर कैसे होते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि देखते ही देखते बहुत कम समय में नंबर 1 बन जाते हैं और फिर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा लाइक होने चाहिए। तो वीडियो को देखते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद।